मारे हैं। चप्पल वही है, देखिए कल फटी वही बता रहे, ब्लू जीन्स ब्लू शर्ट। ऐसा तो यहाँ एक्सीडेंट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। एक्सीडेंटल है भी नहीं कुछ, वहीं पे कुछ हुआ होगा, गाड़ी गिर गया होगा, वहीं पे कमर में चोट लगा हुआ है। वही बोर्ड है, कमर में चोट लग गया, गाड़ी चल गया। अभी तो क्या नॉर्मल चला के जा रहे हैं, सब कुछ संभाल लिया। ये अकेले आया क्या इधर? परसों की रात में एक पार्टी में गए हुए थे। पार्टी के बाद वो अपने परिवार को घर भेज देते हैं और वो फिर अपने अकेले अपनी स्कूटी से निकलते हैं। जो जा रहे होते उसमें देखने से प्रतीत होता है कि वो काफ़ी लड़खड़ा रहे थे। संभव है कि वो नशे में थे। ना तो उनके पीछे कोई फॉलो कर रहा था और ना ही उनके साथ कोई व्यक्ति था। वो अपनी इच्छा अनुसार उधर जा रहे थे और मुझे ऐसा प्रतीत होता है देखने से कि वो रास्ता भटक गए थे या कन्फ्यूजन में थे वो। और जब फुटेज वगैरह निकाला गया है तो उसमें भी कहीं पे कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई ज़बरदस्ती किया गया है। कुछ देर के बाद उनकी पत्नी को उनका कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो घर पे आ गए गेट खोलने के लिए, परंतु वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। वो दिग्भ्रमित प्रतीत हो रहे थे और उनका कहना था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनके ऊपर गाड़ी गिर रही है, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि घर पहुँच के घर का गेट खोलने के लिए। तो ये संभव है कि जाने के समय में उनकी एक्सीडेंट हुई है। आज का जब एक घटना हुई इसके तुरंत बाद पुलिस वहाँ पे पूछताछ करना शुरू की है। उसमें लोकेशन वगैरह निकाला गया। उस क्षेत्र में खोजबीन चल रही थी, कल शाम तक में चली, कल शाम में बारिश हो गई, फिर आज सुबह में कोशिश की गई इसमें। और जब उस कुएं तक पहुँचा गया तो उसमें वहाँ पे उनके मृत शरीर और जो स्कूटी साथ में उनका मोबाइल भी वहाँ पे था। जाते समय में वो शायद रास्ता भटक गए या कहीं और जाना चाह रहे थे वो, और जो कुआं था उसमें जाकर गिर गए। सर, ये बैंक मैनेजर हत्याकांड मामले में देखिए, बैंक मैनेजर वाला जो अभी हत्या का अभी नहीं आया है। प्रथम दृष्टया ये देखने से लग रहा है कि इसमें दुर्घटना हुई है, क्योंकि जो फुटेज वगैरह जो आया है और जो लास्ट उनकी बात हुई अपनी पत्नी से, उस बातचीत में भी वो कह रहे हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी उनके ऊपर गिर गई है। लेकिन सर रूट डाइवर्सन रामकृष्णा नगर और उसके बाद सर ब्योर से अंदर हसनपुरा, ये कुछ समझ में नहीं है। जब बाकी परिवार वालों से बातचीत होगी तो ये बात सामने आएगी कि कहाँ वो जा रहे थे और क्या था। लेकिन जो अभी फुटेज वगैरह से आया है और जो बातचीत से आया है और जो घटनास्थल देख के लग रहा है, उसमें से यही लग रहा है कि प्रथम दृष्टया ये एक्सीडेंट है। सर, सीसीटीवी में शराब का नशा वो लड़खाते हुए जा रहे थे और ना उनके आगे ना कोई उनके पीछे, फिर उस रास्ते में कोई गया है। तो अभी हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। सर, पत्नी से विवाद भी थी, दायरा आगे बढ़ सकता है? अगर इस तरह का बात आता है कि इसमें है तो जांच में आगे बढ़ेगा बात। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से जो हत्या था वकील का, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ICICI बैंक मैनेजर का जिस तरीके से संदिग्ध मौत हुई है, उसमें भी जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। और जिस तरीके से पत्नी से जो विवाद था, उन तमाम पहलुओं पर जांच का विषय बताया जा रहा है। मामले में क्या कुछ अपडेट आया सर? जो ICICI बैंक के जो मैनेजर हैं परसों की रात में एक पार्टी में गए हुए थे। पार्टी के बाद वो अपने परिवार को घर भेज देते हैं और वो फिर अपने अकेले अपनी स्कूटी से निकलते हैं। जो जा रहे होते उसमें देखने से प्रतीत होता है कि वो काफ़ी लड़खड़ा रहे थे। संभव है कि वो नशे में थे। ना तो उनके पीछे कोई फॉलो कर रहा था और ना ही उनके साथ कोई व्यक्ति था। वो अपनी इच्छा अनुसार उधर जा रहे थे और मुझे ऐसा प्रतीत होता है देखने से कि वो रास्ता भटक गए थे या कन्फ्यूजन में थे वो। और जब फुटेज वगैरह निकाला गया है तो उसमें भी कहीं पे कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई ज़बरदस्ती किया गया है। कुछ देर के बाद उनकी पत्नी को उनका कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो घर पे आ गए गेट खोलने के लिए, परंतु वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। वो दिग्भ्रमित प्रतीत हो रहे थे और उनका कहना था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनके ऊपर गाड़ी गिर रही है, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि घर पहुँच के घर का गेट खोलने के लिए। तो ये संभव है कि जाने के समय में उनकी एक्सीडेंट हुई है। आज का जब एक घटना हुई इसके तुरंत बाद पुलिस वहाँ पे पूछताछ करना शुरू की है। उसमें लोकेशन वगैरह निकाला गया। उस क्षेत्र में खोजबीन चल रही थी, कल शाम तक में चली, कल शाम में बारिश हो गई, फिर आज सुबह में कोशिश की गई इसमें। और जब उस कुएं तक पहुँचा गया तो उसमें वहाँ पे उनके मृत शरीर और जो स्कूटी साथ में उनका मोबाइल भी वहाँ पे था। बहुत ही मेहनत करके पुलिस के द्वारा वहाँ से निकाला गया और निकालने के बाद उनके जो जेवरात थे और जो पर्स था वो भी उनके साथ इंटैक्ट था। तो ये प्रथम दृष्टया देखने से एक्सीडेंट का लग रहा है इसमें। और जाते समय में वो शायद रास्ता भटक गए या कहीं और जाना चाह रहे थे वो, और जो कुआं था उसमें जाकर गिर गए। अभी तक जो दूसरा एंगल आ रहा था कि कहीं लूटपाट की मामला हो, तो ऐसा भी मामला नहीं आया, क्योंकि सारे जो उनके जेवरात थे और जो पर्स था वो भी उनके पास है।
अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम से क्लियर हो पाएगा कि कोई मामला क्या है। पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, पहले भी पत्नी ने केस किया था। निजी मामला हो सकता है, लेकिन अभी जो हम लोग को सामने आया है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं आया है कि कोई इनके पीछे गया हो या किसी के द्वारा घटना कारित किया गया हो। घटना स्थल से 200 मीटर पहले तक का उनका वीडियो फुटेज मिला है हम लोगों को, जिसमें कहीं कोई उनका पीछा नहीं किया है। और जिस तरह से बॉडी आया है, बाहर निकला है, कोई उसकी बॉडी के साथ सामान सब इंटैक्ट है, तो इससे लग नहीं रहा है कि कोई उसमें घटना की गई है। ये संभवतः दुर्घटना है। परिवार वाले हत्या की आशंका परिवार की जो संवेदना है उसके साथ उसके हम लोग समझ सकते हैं। जो पोस्टमार्टम के हिसाब से आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर उनको लगता है कि इस तरह की कोई हत्या की मामला है और अगर इस तरह का एविडेंस मिलेगा तो उस कार्रवाई भी होगी। सर, पुलिस इस एंगल से भी उनका आखिरी कॉल जो है उनकी पत्नी से ही बात हुई थी, और जैसे मैंने बताया कि उसमें वो बोल रहे थे गेट खोलने के लिए, और उसी कॉल में वो बोले हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरे ऊपर गाड़ी गिर गई है। उसी में बातचीत हो रही है और उसी से फिर हम लोग लोकेशन ट्रेस करते हुए पूछेंगे। से पूछताछ होगी क्योंकि विवाद दोनों में। देखिए, अभी ये उचित समय नहीं है उनसे, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है। इसमें हर पहलू पर हर एंगल से जांच होगी और जो नज़दीकी रिश्तेदार वगैरह भी उनसे पूछताछ होगी।